मैराथन बैच का आज है तीसरा दिन क्लास, यानी ये तीसरा क्लास है साइंस का और इसमें हम क्लास 10th का साइंस का पार्ट पहला देखेंगे, जैव प्रक्रम बायो प्रोसेस। ऑल के ऑल क्वेश्चन VBI ऑब्जेक्टिव होगा और 100% इस ऑब्जेक्टिव से बाहर आपके परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये हम नहीं, आपका तैयारी का देगा और आप जब यहाँ से पढ़ेंगे तो बेहतर ही आपको लगेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि नहीं भाई यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए हम इस सवाल के आते हैं, सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल का आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ पर सभी के सभी दिया ही मिलेगा, तो देता ही चलते हैं। चलिए देते हुए रक्त इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो भाई आपको पता होना चाहिए किसके कारण लाल दिखता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? जो रक्त शुद्ध या ऑक्सीजन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। ये सवाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने इस सवाल को बहुत इंटरेस्टेड लेकर के और वोटिंग भी करवाए हैं 2 दिन पहले, तो आप लोग खोज करके जवाब दीजिए। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? देखिए फ्लोएम जो होता है ये नीचे जाता है या ऊपर जाता है? तो ये भाई देखिए ये ऊपर नीचे दोनों जाता है। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी वोटिंग करवाते लेकिन नहीं करवा पाए थे। सी आंसर। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है? तो जल के लिए। बहुत ही सब आसान क्वेश्चन है। चलिए आप लोग जाकर के पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ना है हम बता भी चुके हैं। स्वपोषण पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो उपरोक्त में से सभी चीज आवश्यक है, ये सभी चीज आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आपके तैयारी के लिए हम काफी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, बस हो गया। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है? तो भाई ये वायवीय शोषण में होता है, ठीक है, एरोबिक शोषण में, रिस्पायरेशन में। चलिए तिलचट्टा कितने जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है? तिलचट्टा में कितने जोड़े होता है? तो लगभग इसमें शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, बट 8 जोड़ा लगभग होता है। चलिए आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके अगर पता होगा तो। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई इसको तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। 9 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता, कौन चीज है इसमें नहीं टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना ये होता है कि नहीं होता? भाई ये तो होता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना ये होता है, ऑक्सीजन ये मुक्त नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या नहीं होता है? तो CO2 मुक्त नहीं होता है। बहुत आसान था। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 11। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है अंतर्ग्रहण होता है, यानी अंदर ग्रहण करके ही करता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ग्रहणी भाग किसका है? तो ये जो है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत का भाग है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ग्रहणी, डुओडेनम, जेजुनम, 3 भाग होता है। मछलियां किस अंग द्वारा शोषण करती है भाई? तो मछलियां जो होता है गलफड़ा से लेता है, यानी सॉरी यहाँ पे गिल से लेता है, या फिर इसी को गलफड़ा कहते हैं हम लोग जनरल भाषा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कब होती है? दिन या रात में होती है। तो ये जो सॉरी यहाँ पे दिन रात में नहीं है, केवल कवक में, हरे पौधे में, जंतुओं में, परजीवों में, ये केवल हरे पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधे में होता है। चलिए मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चा भी बता देगा भाई, श्वसन कहते हैं, श्वसन। चलिए 16 नंबर सवाल है। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध न होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में हो जाता है? तो भाई ये लैक्टिक अम्ल में हो जाता है, तभी जाके हम लोग को पैर में दर्द होने लगता है। बहुत खतरनाक चीज होता है, जैसे खिलाड़ी दौड़ते हैं तो उस समय। पौधों में गैस का आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? पौधों में देखिए गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होता है? तो गैस के आदान प्रदान के लिए पौधे में होता है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो आप लोग बताइए क्या होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रंध्र पाया जाता है, रंध्र, ठीक है, रंध्र होता है। और ये कहाँ पे होता है? तो ये पत्ती में होता है, पत्ती में, याद रखिएगा। पत्ती के अंदर भी होता है, एक होता है ग्रेना, होता है ग्रेना। चलिए 18 नंबर है। निश्वास द्वारा निकाली हुई वायु रहती है। निश्वास द्वारा क्या निकलता है? निश्वास मतलब हुआ कि श्वसन मतलब लेना, निश्वास मतलब छोड़ना होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। चलिए 19। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, कैसे होता है? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, चालनीय नालिकाओं या जाइलम द्वारा। तो एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें कैसे होता है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट ये लग रहा है हमको आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 20 में। पानी एवं घोलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है स्थानांतरण? चलिए तो इस सवाल का जवाब कौन बताएंगे? चलिए पानी या घोलित खनिज पौधों में स्थानांतरण होता है, पौधे में क्या होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा, सॉरी जाइलम और नहीं जाइलम नलिका होता है। पानी एवं घोलित खनिज, हाँ ऑप्शन नंबर 100% हो जाएगा, कहीं से डाउट नहीं है। चलिए 21। हृदय के वैषम द्वारा शीतलन कहलाता है, क्या कहलाता है? शीतलन जो होता है ये कहलाता है सिस्टोल और डायस्टोलिक शीतलन, सिस्टोल कहलाता है, सिस्टोल। और एक दवा फूलता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक देख लिए होंगे। आपको कैसे क्वेश्चन तक पहुँचना है इन सभी सवालों तक, तो इसके लिए आपको गूगल पे चले जाना है और वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है madhav ncrt classes.com और यहाँ पे आ जाना है
जैसे क्लिक करेंगे इस तरह के ऑप्शन आ गया। अब आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस वाला पे क्लिक कर, मतलब 10th वाले पे क्लिक करेंगे। 10th वाले पे क्लिक करने के बाद इस तरह के साइंस आएंगे, तो साइंस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ के सभी चैप्टर आ चुका है। जो चैप्टर आपको पढ़ना है फ्री में पढ़िए और अगर मस्ती से पढ़िए और अपने GF से लेकर के BF तक यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्त सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग आ जाएंगे और सभी लोग मिलकर के 2023 का टॉपर का निर्माण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।